तो मैंने आपसे कहा था कि पूरी अकाउंटिंग को मैं कितने पार्ट में बांट सकता हूं, जल्दी बताइए। मैंने आपसे बोला था कि अकाउंटिंग पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें समझनी पड़ेंगी, और जिन बातों को मैंने कहा था कि वो बातें होंगी AELIC, एसेट, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज, इनकम और कैपिटल। ए का मतलब एप्पल नहीं होगा, ए का मतलब एसेट्स होगा। ई का मतलब एलिफेंट नहीं होगा, ई का मतलब एक्सपेंसेस होगा। एल का मतलब लायन नहीं होगा, एल का मतलब लाइबिलिटीज होगा। आई का मतलब इनकम और सी का मतलब कैपिटल। हमने फिर यह पढ़ा था कि एसेट का मतलब होता है एनीथिंग विच इज ओन्ड बाय अस एंड विल गिव अस बेनिफिट इन द फ्यूचर, और गिविंग बेनिफिट टू अस नाउ एज वेल। फिर हमने यह बात करी थी कि इसके अंदर टेंजिबल एसेट्स होते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, और साथ साथ में करंट एसेट्स भी होते हैं। दोस्तों, जो लोग अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं मेरे बेटा, यहां पर इस बैच के बारे में और मेरे बारे में। मेरा नाम CA नकुल कठेरिया है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, और चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के साथ साथ UGC नेट एंड JRF भी हूं। 25,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूं, और मैं NIRC ऑफ ICAI की भी फैकल्टी हूं। इसका मतलब ICAI को बहुत अच्छे से जानता हूं, ICAI के एग्जाम पैटर्न को जानता हूं, ICAI की एक्सपेक्टेशंस को जानता हूं। मेरे स्टूडेंट्स में ऑल इंडिया रैंक 1 CA फाउंडेशन भी है, उसके बाद ऑल इंडिया रैंक 4, 36 एंड 45 भी हैं CA इंटरमीडिएट की। अभी तक आपका दोस्त 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स को एग्जेम्पशन स्कोर करने में मदद कर चुका है, जो CA फाउंडेशन और इंटरमीडिएट लेवल पर है। पूरी अनअकैडमी पर आप मुझे मेरे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट की वजह से जानेंगे। दोस्तों, ये हमारा बैच है, ध्यान से देखिएगा। बैच का नाम है संकल्प बैच। नाम ही के साथ उसका टाइटल भी है, 7 पाएं बुलंदियां। हम आपको अपने साथ आगे बढ़वाएंगे, हम आपको अपने साथ ये ऐसा संकल्प दिलाएंगे कि आप CA फाउंडेशन का अपना अटेम्प्ट पास कर लें। अखिलेश सर, मैं, अंकित ओबरॉय सर, शशांक साबू सर और हितेश परमार सर आपको फुल डिटेल के अंदर सारी बातें करके बताएंगे। दोस्तों, ये हमारे बैच का टाइम टेबल है। सर, ये बातें क्यों बता रहे हो? अरे भाई, हो सकता है किसी ने पहली क्लास ज्वाइन नहीं करी हो, अब दूसरी क्लास ज्वाइन कर रहा हो, इसीलिए उसको बताना पड़ेगा ना। ये हमारे कोर्स का फ्लो और टाइम टेबल है। क्लासेस मंडे से सैटरडे चलेंगी। सबसे पहले आपकी लॉ की क्लास होगी अंकित ओबरॉय सर और शशांक साबू सर द्वारा 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक। 15 मिनट के ब्रेक के बाद इकोनॉमिक्स की क्लास होगी, अखिलेश सर लेंगे, जो 10:15 से 11:45 तक कराएंगे। फिर दोबारा 15 मिनट का ब्रेक होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, हितेश सर लेंगे, 12 बजे से 1:30 बजे तक कराएंगे। और आखिरी में लंच ब्रेक के बाद मैं आऊंगा, तथास्तु बोलूंगा, अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊंगा आपके आगे। 2 से 3:30 बजे तक आपको अकाउंट्स का ज्ञान दूंगा। यह बात हमने करी थी। फिर हमने आपसे यह भी कहा था कि बेटा, हमारे इस बैच का नाम संकल्प बैच है, मात्र 9,000 रुपए में आपको मिल रहा है। मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं, इससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता, इससे बढ़िया भी कुछ नहीं हो सकता। ये लिमिट है, लिमिट, ये हद है, हद। अगर ये कर लिया तो CA फाउंडेशन पास हो। याद रखिए, हमारे रिजल्ट बोलते हैं। प्रिंसी, भूमिका, यश, ये सारे वो लोग हैं जो पिछली बार हमारे से पढ़ते थे और इनके इतने इतने मार्क्स आए हैं। 357 प्रिंसी
अभी भी सीए इंटरमीडिएट में मंडे टू सैटरडे सुबह 8 से 10 बजे पढ़ती है। आइए दोस्तों, इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि हम आपको 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन प्लान ऑफर करते हैं, एक प्लस और एक आइकॉनिक। प्लस के अंदर आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते हैं, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स मिलते हैं, आपको लाइव क्विजेस रहते हैं, स्ट्रक्चर्ड पीडीएफ कोर्सेज मैं आपको पहले ही बता चुका था। मैं आपको किताब की ड्राइव दूंगा, ड्राइव के अंदर सारे पीवाईक्यू, सारे आरटीपी, सारे एमटीपी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज लेक्चर ट्रैकर भी रहेगा। आइकॉनिक के अंदर प्लस के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, साथ में 2 चीजें और जुड़ जाती हैं, 1-on-1 लाइव मेंटरशिप सेशन और उसके साथ प्रिंटेड बुक्स। इतनी बात हमने करी थी। मैंने आपको आपके सब्जेक्ट के बारे में बताया था और उसके बाद मैंने इंट्रोडक्शन का चैप्टर चालू कर दिया था। आज का ये हमारा जो क्लास है, 11 तारीख को जो आप क्लास देख रहे हो, आज हम चालू करते हैं। मैंने एसेट के अंदर, मतलब AELIC के अंदर आपको एसेट्स के बारे में बता दिया था। आज की क्लास E एक्सपेंसेस, L लायबिलिटी, I इनकम के बारे में रहने वाली है। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा दोस्त। एक्सपेंस का मतलब एक प्रकार का खर्चा, ये हम सभी जानते हैं कि एक्सपेंस वर्ड का मतलब खर्चा होता है। खर्चा मतलब मेरे पास से पैसा जा रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, 2 शब्द निकल के आते हैं, एक होता है एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है एक्सपेंस। मैं दोबारा आपको बोल रहा हूं मेरे बेटा, एक होता है एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है एक्सपेंस। सर दोनों में खर्चा ही होता है, तो फालतू में क्यों हमारा माथा खराब कर रहे हो कि एक एक्सपेंडिचर है एक एक्सपेंस है। ना ना, दोनों में पैसा जाता है, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। ध्यान से सुनना, एक्सपेंडिचर को आप 2 पार्ट में फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने बोला एक्सपेंडिचर को आप 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हो, एक होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से मैं आज आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा। भर भर के सवाल आए हैं, 2 नंबर से लेके 4 नंबर के बीच के सवाल आए हैं। तो आज की क्लास में मैं आपके 2 से 4 नंबर पक्के करवा दूंगा। आप इस वीडियो को एंड तक देखना, मेरी गारंटी है मैं आपके दिमाग में ताला खोल के भरकर ताला बंद करके चाबी फेंक दूंगा, इस बात की गारंटी लेता हूं। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी बताएंगे बच्चों, एक्सपेंडिचर कितने टाइप के होते हैं। सर एक्सपेंडिचर होते हैं 2 टाइप के, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो बेसिकली 2 मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताई कि सर एक होता है एक्सपेंडिचर और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है एक्सपेंस। एक्सपेंडिचर के 2 फर्दर क्लासिफिकेशन होते हैं, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही दूसरा नाम क्या होता है, एक्सपेंसेस। जैसे गंगाधर ही शक्तिमान है, ऐसे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही दूसरा नाम एक्सपेंसेस है। चलिए सर एक एक करके बात करना चालू करते हैं। आपको 100% कॉन्सेप्चुअल गारंटी मैं दूंगा और आज आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाऊंगा, इस बात की पक्की गारंटी है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा भैया अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है कि सर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो मैंने कहा देखो भैया, सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या चीज है। तो मैंने बोला एनी एक्सपेंडिचर
ऐसा कोई भी खर्चा, एनी एक्सपेंडिचर, पहला पॉइंट, जिसका बेनिफिट 12 महीने से ज्यादा आपको मिल रहा हो। मैंने कहा ऐसा कोई भी खर्चा जिसको खर्च करके, ऐसे पैसे खर्च करके आपको अगर फायदा 12 महीने से ज्यादा मिल रहा है तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है सर। दूसरा, या तो उस खर्चे का नेचर नॉन रेकरिंग हो। अब सर ये नॉन रेकरिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? मेरे बेटा, रेकरिंग वर्ड का मतलब होता है बार 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 होना। तो नॉन रेकरिंग वर्ड का मतलब क्या हुआ? कभी कभार होना। रेकरिंग मतलब बार बार, नॉन रेकरिंग मतलब कभी कभार। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चे होंगे जो नॉन रेकरिंग इन नेचर होंगे। ठीक है सर, इतनी बात भी समझ में आ गई। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा आपके एसेट्स बनाने में मदद करेंगे, और या फिर ये 3 कैटेगरी में से कोई भी एक कैटेगरी लगवा सकते हैं। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके एसेट की लाइफ बढ़ा सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके एसेट की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके एसेट की एफिशिएंसी को भी बढ़ा सकते हैं। तो मैंने बोला कि भैया देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर 6 तरीके के कंडीशंस में फिट बैठ सकते हैं। ऐसा एक्सपेंडिचर जो मुझे बार बार करना पड़े, अरे सर कैसा पाप कर रहे हो, बार बार नहीं, जो कभी कभार करना हो। कभी कभार करना हो मतलब नॉन रेकरिंग इन नेचर हो। ऐसा एक्सपेंडिचर जिसको करके मेरे को फायदा 12 महीने से ज्यादा मिल रहा हो। ऐसा एक्सपेंडिचर जो मैं करूं तो मेरे एसेट की लाइफ बढ़ जाए। जैसे वो कहते हैं ना कि अरे बुड्ढा खा ले तो जवान बन जाए, जवान खा ले तो पहलवान बन जाए, बिल्कुल वही हिसाब है। ऐसा खर्चा जो एसेट की लाइफ बढ़ा दे, ऐसा खर्चा जो एसेट की कैपेसिटी बढ़ा दे, या फिर ऐसा खर्चा जो एसेट की एफिशिएंसी बढ़ा दे, ऐसे खर्चे को हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर थोड़े एग्जाम्पल अगर दोगे तो और अच्छा समझ में आएगा। मैंने बोला है ना, मैं आपके दिमाग तक घुसा दूंगा, आप बस मेरी बातों को सुनते रहना। दोस्तों, मैंने कहा ऐसा कोई खर्चा जिसका बेनिफिट आपको 12 महीने से ज्यादा मिले, या फिर ऐसा कोई खर्चा जो नॉन रेकरिंग इन नेचर हो, बार बार ना करते हो आप, बार बार ना करते हो आप। फॉर एग्जाम्पल, आपने एसी खरीदा, क्या आप बार बार एसी खरीदते हो या कभी कभार एसी खरीदते हो? जल्दी बोलो ना, बार बार खरीदते हो क्या? नहीं सर, बार बार तो नहीं खरीदते, कभी कभार खरीदते हैं, 4 साल 5 साल 6 साल में एक बार। लेकिन खरीदने के लिए पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो ऐसा पैसा लगना जो नॉन रेकरिंग इन नेचर हो, बार बार रिपीट ना होता हो, देखो मैंने लिखा हुआ है यहां पर कि बार बार रिपीट ना होता हो, ऐसे खर्चे को हम नॉन रेकरिंग इन नेचर बोलते हैं, और नॉन रेकरिंग नेचर वाले खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। अब आता है मजा। अब मैंने एग्जाम्पल देने चालू करे। ऐसा कोई एक्सपेंडिचर जिससे एसेट की लाइफ बढ़ जाए, ऐसा कोई एक्सपेंडिचर जिससे एसेट की लाइफ बढ़ जाए। सर जरा समझाइए, हम समझना चाहते हैं। मैं समझाता हूं। हमारे लॉ की फैकल्टी हैं शशांक साबू सर, देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं। ऐसा उनका मुंह है, ऐसे एक मूछे हैं और हाथ पैर भी हैं। ठीक है, अरे तो सर हाथ पैर तो होंगे ही ना। अरे हाँ बिल्कुल है, मैं कब मना कर रहा हूं कि नहीं है। सुनिए,
शशांक सर ने, साबू साहब ने 15 लाख रुपए का एक पुराना घर खरीदा, उसके ऊपर 8 लाख रुपए लगा दिए मेजर रिनोवेशन के। सर जब पुराना घर लिया था तो छत गिरने वाली थी, वो लोग पढ़ाते थे तो ऐसे सर पे हाथ रख के पढ़ाते थे कि कहीं गिर ना जाए, लोहे की टोपी पहनते थे, लोहे की टोपी, ताकि अगर गिरे तो चोट ना लगे। अब उन्होंने क्या करा, 8 लाख रुपए लगा के घर को थोड़ा रिनोवेट करवाया, जो छत थी उसे रिपेयर करवाया, लकड़ियों में दीमक लग चुकी थी उसको सही करवाया, कई जगह बड़ी टूट फूट हो चुकी थी उसे सही करवाया। बोलो घर की लाइफ बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? मुझे जवाब चाहिए दोस्त, जल्दी बताएं। ऐसे खर्चे से ये जो 8 लाख रुपए साबू साहब ने करे हैं, इससे उनके घर की लाइफ बढ़ी या नहीं बढ़ी? सर बढ़ी, 100% बढ़ी। अरे बिल्कुल बढ़ी। तो ऐसा खर्चा जो आपके एसेट की लाइफ बढ़ा दे, ऐसे खर्चे को भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। आती है बात समझ में? जल्दी बोल दो भैया। बात समझ में आती है सर? 100% आती है। आइए अगला एग्जाम्पल। फिर मैंने कहा आपको ऐसा खर्चा जिससे एसेट की कैपेसिटी बढ़ जाए। अरे कैपेसिटी बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि पहले मैं 4 रोटी खाता था अब 12 रोटी खाता हूं, मेरी कैपेसिटी बढ़ चुकी है। अरे भैया इसकी बात नहीं कर रहा हूं। कैपेसिटी वर्ड का मतलब है रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी। क्या आपके बिजनेस की कैपेसिटी बढ़ी? बात को समझना। देखो मैंने कितनी अच्छी फोटो बनाई है। मैं आर्टिस्ट हूं, आर्टिस्ट, आर्ट से प्यार करता हूं। हितेश जी हैं हमारे मैथ्स की फैकल्टी, हितेश परमार सर। हितेश परमार सर अपना एक कैफे चलाते हैं जहां पर बच्चे बर्गर खाने आते हैं, पिज्जा खाने आते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीने आते हैं, कोल्ड कॉफी पीने आते हैं। ठीक है, आते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनके कैफे में केवल 10 सीट हैं, ज्यादा सीट नहीं है। कितनी सीट है? केवल 10 सीट है। अब इनके कैफे में थोड़ी सी खाली जगह थी। इन्होंने सोचा कि ये खाली जगह यहां क्या कर रही है, इस खाली जगह का क्या इस्तेमाल हो रहा है? का कुछ इस्तेमाल नहीं हो रहा। एक काम करो, इस पे जरा रंग रोगन करवाओ, इसको जरा, इसको अच्छा सुंदर बनाओ, सुंदर बना के इसमें चेयर टेबल लगाओ। 50,000 रुपए खर्च कर दिए जगह को सुंदर बनाने में, एम्प्टी स्पेस को अच्छे से करने में। लेकिन जहां पहले 10 लोग बैठ पाते थे, अब 3 लोग और बैठ पाएंगे। तो क्या मैं कह सकता हूं अब इन्होंने अपने कैफे की कैपेसिटी बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी? बोलिए। जहां पहले केवल 10 लोग बैठ पाते थे, अब वहां पर 13 लोग बैठ पाएंगे। 13 लोग बैठ पाएंगे तो ज्यादा सेल्स होगी, ज्यादा सेल्स होगी तो ज्यादा मुनाफा होगा। तो ऐसा खर्चा जो आपके एसेट की कैपेसिटी बढ़ा दे, ऐसे खर्चे को भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। पहले 10 लोग बैठ सकते थे, अब 13 लोग बैठ सकते हैं। कैपेसिटी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? क्योंकि कैपेसिटी बढ़ गई, 50,000 रुपए जो कैपेसिटी को बढ़ाने में लगे, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। बोलो, इतनी बात समझ में आती है? जल्दी जल्दी बोलो। जी सर, बात समझ में आती है। ठीक है, तो मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल और देता हूं। एक बात बताइए, मान लीजिए
मिस्टर एक्स का एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में एक ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है, सुनते रहे ना, उस बिल्डिंग में एक ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है और ग्राउंड फ्लोर के साथ साथ में एक फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है। अब मिस्टर एक्स एक काम करते हैं, इसके ऊपर एक सेकंड फ्लोर बनवा लेते हैं और इस सेकंड फ्लोर को बनवाने में 15 लाख रुपीस का खर्चा करते हैं। अब मुझे बताइए, क्या इस 15 लाख के खर्चे से मिस्टर एक्स के लैंड एंड बिल्डिंग की कैपेसिटी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है? बोलो बोलो। अरे 4 नंबर का आएगा, 2 से 4 नंबर, जल्दी बोलो। हां सर बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है। इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि पहले केवल ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर था। मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर में 2 BHK है, फर्स्ट फ्लोर में 2 BHK है। अब इन्होंने सेकंड फ्लोर में भी 2 BHK मतलब 2 बेडरूम, हॉल और किचन बना डाला। तो जहां पहले इनके घर में हर फ्लोर पर 2-2 कमरे थे, अब यहां पर 3 फ्लोर हो गए कि नहीं हो गए? तो कैपेसिटी बढ़ी ना। इसीलिए ये 15 लाख भी मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कहलाएगा। बोलो, आई बात समझ में? जल्दी बताओ यार, बात समझ में आई कि नहीं आई? कमेंट करो जी। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब बात आती है जो थोड़ी टेढ़ी है लेकिन मेरी है, क्योंकि अकाउंट्स की बात है तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। सर, अगर उस खर्चे से एफिशिएंसी बढ़ जाए, मतलब सर अगर उस खर्चे से एफिशिएंसी बढ़ जाती है तो उस खर्चे को भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। सर एफिशिएंसी बढ़ना मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब होता है रिडक्शन इन रनिंग एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब डे टू डे खर्चे कम हो जाएं। डे टू डे खर्चे कम हो जाएं। एक बार ऐसा खर्चा लग जाए जिससे मेरे डे टू डे के खर्चे कम हो जाएं, तो ऐसे खर्चे को भी मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर मानूंगा। समझिए, समझाता हूं। मान लो ये हमारी इकोनॉमिक्स की फैकल्टी हैं अखिलेश डागा सर। इनके बाल देख रहे हो कितने टनाटन बनाए हैं मैंने, ऐसे रखते हैं एकदम सीधा। मान लो इन्होंने अपने घर की छत पर, छत होती है ना, छत जी होती तो है, इन्होंने क्या करा, अपने घर की छत पर एक सोलर पावर प्लांट लगा दिया। भाई साहब, घरों की छत पर लगता है कि नहीं लगता सोलर पावर प्लांट? लगता तो है सर। इन्होंने सोलर पावर प्लांट लगा दिया। बोलो, सोलर पावर प्लांट लगाने के पीछे क्या पर्पस रहा होगा? बोलो बोलो। सर, सोलर प्लांट लगाने के पीछे पर्पस यह रहा होगा कि बिजली का बिल कम आए, और हुआ भी वही। पहले जहां बिजली का बिल 10,000 रुपए पर महीना आ रहा था, वहां बिजली का बिल घटके 4,000 रुपए पर महीना हो गया। तो अब आप एक बात बताइए, आपके डे टू डे खर्चे, जो बिजली का बिल था, वो कम हो गया कि नहीं हो गया? तो ऐसे खर्चे को भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे, क्योंकि ऐसे खर्चे की वजह से क्या हुआ? ऐसे खर्चे की वजह से सर एफिशिएंसी बढ़ गई। आई बात समझ में? तो ऐसा खर्चा जिससे या तो लाइफ बढ़ जाए, या कैपेसिटी बढ़ जाए, या एफिशिएंसी बढ़ जाए, या फिर वो नॉन रेकरिंग हो, या फिर उसका फायदा हमें 12 महीने से ज्यादा मिले, या फिर वो असेंशियल हो, लगना ही लगना है, ऐसे खर्चे को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। सर थोड़ा और बताओ,
आइए कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ बात करते हैं। समझिएगा, मैं कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ बात करता हूं। इधर देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए कि एक ये मिस्टर अंकित हैं, एक अंकित सर हैं हमारे, वो एक कैफे खोल रहे हैं। कैफे खोलने के लिए उन्होंने एक लाइसेंस लिया। इस लाइसेंस के लिए उन्होंने फीस भरी। फीस भरी 10,000 रुपए। एक बात बताओ, जब आप भी कभी कोई काम धंधा करते हो तो आपको भी बहुत सारे गवर्नमेंट लाइसेंस लेने पड़ते हैं कि नहीं लेने पड़ते? तो आपने भी गवर्नमेंट लाइसेंस लिया और गवर्नमेंट लाइसेंस लेने के लिए आपको 10,000 रुपए भरने पड़े। क्या ये रेकरिंग नेचर का खर्चा है या नॉन रेकरिंग नेचर का खर्चा है? क्या ये लाइसेंस फीस मुझे बार बार भरनी पड़ेगी? अरे बोलो, नहीं सर, बार बार नहीं भरनी पड़ेगी। तो मेरे बेटा, ये लाइसेंस की फीस भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। और समझिए, और समझाता हूं। मान लीजिए क्या हो रहा है, एक मिस्टर पप्पू है। सर मिस्टर पप्पू? हां, मिस्टर पप्पू है। मिस्टर पप्पू क्या कर रहा है? एक शॉपिंग मॉल बनवा रहा है। मिस्टर पप्पू जो है ना, मिस्टर पप्पू एक शॉपिंग मॉल बना रहा है। एक बात बताइए, आप सबने देखा होगा कि जब भी कभी कोई बिल्डिंग बनती है तो लेबर जो होती है वो वहीं रहती है कि नहीं रहती? मान लीजिए यहीं पर उसने लेबर के लिए टेम्परेरी हट्स बनवा दिए। लेबर यहीं रहती है और यहां से वो ऑफिस में, मतलब कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने के लिए आती है। अगर दूर रहती होती तो फिर उसको आने जाने में टाइम लगता, किराया लगता। तो क्या मैं कहूं, मिस्टर पप्पू ने अगर अपनी लेबर के लिए अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर टेम्परेरी झोपड़ियां बना दी और उन झोपड़ियों में बनाने में 2 लाख रुपए खर्च हो गए, तो अब बताओ ये 2 लाख रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना चाहिए? बोलो बोलो। क्या मैं कहूं ये 2 लाख रुपए लगा के मैंने अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा लिया? ये 2 लाख रुपए लगा के मैंने अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा लिया। जहां पहले मेरा लेबर बहुत दूर से आती, अब वो लेबर पास से आएगी। क्योंकि अब वो लेबर पास से आएगी तो इतना खर्चा नहीं होगा। क्योंकि खर्चा नहीं होगा तो मेरी एफिशिएंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? मैं जल्दी काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? नहीं तो वही लेबर 2 घंटे जाने में 2 घंटे आने में लगाती, कहती नहीं नहीं भाई साहब जल्दी छुट्टी दो हमें। तो अब तो क्या है, नीचे ऊपर काम खत्म करा, नीचे आओ, सो आराम से, खाओ पियो, मस्त सनातन, फुल टू फंटास्टिक मजा करो। इसीलिए ये 2 लाख रुपए भी आपके कौन से एक्सपेंडिचर होंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। इसको भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में ही डालेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ में आया? अब आएगा पक्का 2 नंबर से 4 नंबर का दिखा दूंगा अभी अच्छे से। हां जी सर, बिल्कुल बात तो समझ में आई। चलो और समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब जब और समझाता हूं तो अगली बात आती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। चलो सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो समझ में आ गया, अब जरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में समझाओ ना कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। समझाता हूं, थोड़ा वेट करो, सुनो ध्यान से। क्या मैं कह सकता हूं, अगर आपने यहां पर ध्यान से देखा हो तो एक्सपेंडिचर 2 ही प्रकार के होंगे। एक होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा कौन सा होगा? सर दूसरा होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अरे मेरे बेटे,
अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को पढ़ लिया तो क्या मैं कह सकता हूं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ऐसा कोई भी खर्चा विच इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है वो ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बोलो बोलो, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है वही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो क्या मैं कह सकता हूं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो हो गया जो बार 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 होता होगा, रेकरिंग इन नेचर होगा, जिसका बेनिफिट हमें 12 महीने से कम मिलता होगा, जिससे एसेट की लाइफ नहीं बढ़ती होगी, जिससे एसेट की कैपेसिटी भी नहीं बढ़ती होगी, जिससे एफिशिएंसी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। ऐसे खर्चे को मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानूंगा। अब मुझे आप एक बात बताओ, सैलरीज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, लेबर चार्जेस, क्या मैं कहूं ये सारे के सारे खर्चे मेरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होने चाहिए? बोलो बोलो, बोलते क्यों नहीं, चुप क्यों हो? जल्दी बताओ, 4 नंबर का आएगा पेपर में। बोलो जल्दी, आई बात समझ में कि नहीं आई? आ गई सर। आओ थोड़ी बात आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा, दिखाता हूं आपको, तब आपको बात और समझ में आएगी। देखिए, मैं सीए फाउंडेशन के बहुत सारे पेपर लेके आया हूं अपने साथ। देखते हैं कि क्या इसके अंदर कोई बात आ रही है, ये भी देख लेते हैं एक बार। 1 मिनट रुकिएगा, अभी देख लेते हैं इसको भी। ये मैं यहां पर सीए फाउंडेशन के पेपर ले आया। जुलाई 2021 का पेपर मैंने खोल लिया। देखते हैं सर क्या कोई बात निकल के आई है, अभी पता चल जाएगी, देखते हैं ना क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात है। अरे भैया ध्यान से देखिए, सीधे 4 नंबर का सवाल आ गया भाई साहब। इधर देख लो कब का पेपर है, ये देख लो जुलाई 2021 का पेपर है। और जुलाई 2021 में सीधे सीधे सवाल आ गया 4 नंबर का, डिस्कस द बेसिक कंसिडरेशन बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कितने नंबर का आया सर? 4 नंबर का। एक बात बताइए, क्या मैं कह नहीं सकता कि जो खर्चे नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, लेकिन जो खर्चे रेकरिंग नेचर के होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते होंगे? जिन खर्चों से एसेट की लाइफ बढ़ जाती है वो खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, लेकिन जिन खर्चों से एसेट की लाइफ नहीं बढ़ती वो खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। वो खर्चे जिनसे एसेट की कैपेसिटी बढ़ जाती है वो खर्चे मेरे कौन से खर्चे होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, लेकिन जिनसे कैपेसिटी नहीं बढ़ती वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। जिनसे एफिशिएंसी बढ़ जाती है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, जिनसे एफिशिएंसी नहीं बढ़ती वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। मैंने आपको वादा करा था कि पेपर में सवाल आता ही आता है और मैं अपने वादे अनुसार काम कर भी रहा हूं और दिखाता हूं। और देखो, अभी तो बेटे बस शुरुआत करी है, और देखो ध्यान से, और देखते हैं। जुलाई में तो दिखा दिया सर, एक बात बताओ, क्या जून में भी कोई सवाल आया है? देख लेते हैं यार, मैं कोई रट के थोड़ी आता हूं। इधर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में ही आएगा, अगर आएगा तो। देखते हैं क्या यहां आपको कोई सवाल दिख रहा है? हां देखिए ना, दिख रहा है। एनी अमाउंट स्पेंट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ अ worn आउट पार्ट ऑफ मशीन इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो क्या कहना चाहता है, बात को समझो। वो कह रहा है कि भैया ऐसा है कि मेरे पास मोटरसाइकिल थी, मोटरसाइकिल की क्लच की तार खराब हो गई तो मैंने क्लच का तार बदल दिया। क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है? क्या इसने ये लिखा हुआ है कि एसेट की लाइफ बढ़ जाएगी?
क्या यह लिखा हुआ है कि एसेट की कैपेसिटी बढ़ जाएगी? क्या यह लिखा हुआ है कि एसेट की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी? जल्दी बोलो ना, क्या ऐसा कुछ भी लिखा है? सर ये सही में प्रीवियस ईयर पेपर है क्या? अबे यार देख लो भाई, आपके सामने है मई 2022 का पेपर, आपके सामने है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये रहा आपके सामने। तो वो कहता है अब बताओ क्या इसमें लिखा हुआ है कि लाइफ बढ़ जाएगी या कैपेसिटी बढ़ जाएगी या एफिशिएंसी बढ़ जाएगी? नहीं सर, कहीं कुछ भी नहीं लिखा। तो क्या मैं बोलूं ये भी मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही कहलाएगा? जल्दी बताओ, बोलते क्यों नहीं? जी सर बिल्कुल बात सही है। बोलो बोलो, क्लियर होती है बात कि नहीं हुई? जी सर क्लियर तो हो गई। अभी तो कुछ एग्जाम्पल दिखाए थे, आइए वापस अपनी बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें इतनी बात समझ में आ गई सर कि क्या चीज मेरी कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है और क्या चीज मेरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है। जल्दी जल्दी बताएंगे, एक्सपेंडिचर को कितने पार्ट में क्लासिफाई करते हैं? जल्दी जल्दी बोलिए। सर एक्सपेंडिचर को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा क्या? सर दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? सर कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रेकरिंग इन नेचर होता है। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर से या तो एसेट की लाइफ बढ़ जाती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर से एसेट की कैपेसिटी बढ़ जाती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर से एसेट की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट कब मिलता है? मोर देन 12 मंथ्स तक मिलता है। इनको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? वो खर्चा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, वो खर्चा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है उसको मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलता हूं। सीधी सीधी बात। अब बड़ा क्लियर है कि कौन सा खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा और कौन सा खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। यह बात बिल्कुल क्लियर है। आप जो मर्जी सवाल कर सकते हो इससे रिलेटेड और पेपर में पक्का आता है। कौन सी ऐसी फैकल्टी है भाई जो दूसरी क्लास के अंदर ही पीवाईक्यू का नमूना पेश कर दे? मैं दूसरी क्लास के अंदर ही मैंने आपके 2 से 4 नंबर पक्के कर दिए हैं। गारंटी देता हूं इस बात की, गारंटी। आगे बात को समझिएगा ध्यान से। अगला पॉइंट आता है एल फॉर लाइबिलिटीज। ध्यान से देखो, मैंने LIC, तो ए मतलब एसेट हो गया, ई मतलब एक्सपेंस हो गया। अब हम अगले पे आ गए, एल मतलब लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या होती हैं दोस्त? लाइबिलिटीज की बड़ी अच्छी डेफिनेशन है। आप लोग लाइबिलिटी का मतलब केवल उधारी 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 बोलते हो। लाइबिलिटी होती है बेटा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग बिकॉज ऑफ पास्ट इवेंट्स विच विल रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ कैश और अदर एसेट्स। क्या मस्त डेफिनेशन है लाइबिलिटीज की, मैं आपको बता रहा हूं। आपके पुराने पापों का फल आपकी लाइबिलिटी है। बात को ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, मैंने रेंट की जगह इस्तेमाल करी होगी तभी तो मुझे अब रेंट देना पड़ेगा। मैंने पहले गुड्स खरीदे होंगे तभी तो मेरे क्रेडिटर्स होंगे जिनको मैंने पैसे भरने हैं। तो क्या मैं कहूं प्रेजेंट ऑब्लिगेशन? दोस्त प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब हो गया, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब हो गया कि पैसे देना कंफर्म है, पैसे देने ही होंगे। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब यह बात कंफर्म हो गई है कि आपको पैसे भरने होंगे। लेकिन क्यों भरने होंगे? क्योंकि आपने पुराने कोई ऐसे कर्म करे हैं, आपने पुराने कोई ऐसे कांड करे हैं।
मतलब बिकॉज ऑफ पास्ट इवेंट्स। अब कोई कहता है आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब मेरी लाइबिलिटी है। अरे भैया, आपने किसी को अपने यहां काम पर रखा होगा, आपने उसकी सैलरी नहीं दी, तभी तो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है आपकी। आउटस्टैंडिंग आपके सैलरी आपकी लाइबिलिटी हो गई। आपने पहले लोन लिया होगा, तभी तो अब आपको लोन भरना पड़ेगा। अगर आपने लोन लिया ही नहीं होता तो आपको लोन भरना क्यों होता? अगर आपने सामान खरीदा ही नहीं होता तो सामान के पैसे देने क्यों होंगे क्रेडिटर्स को? तो लाइबिलिटीज का मतलब होता है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग बिकॉज ऑफ पास्ट इवेंट्स विच विल रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ कैश और अदर एसेट्स। ये कंफर्म है। लाइबिलिटीज भी दो प्रकार की होती हैं। जैसे एसेट्स दो प्रकार के होते थे ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स, ऐसे ही लाइबिलिटीज भी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और एक होती है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। अरे भैया बात को समझो। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मतलब विच इज पेबल आफ्टर 12 मंथ। आपने कोई ऐसा लोन ले लिया जिसमें आपको अभी पेमेंट नहीं करनी, 5 साल बाद आपको पेमेंट करनी है, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर डिबेंचर्स। आपने डिबेंचर्स से पैसा उठा लिया, आपको पेमेंट अभी नहीं करनी, पेमेंट करनी है 5 साल बाद, उसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी का मतलब होता है ऐसी लाइबिलिटी जो पेबल है विद इन 12 मंथ्स। आपको 12 महीने के अंदर उनकी पेमेंट करनी पड़ेगी। आपने किसी से सामान लिया, आपको 12 महीने में उसके पैसे चुकाने ही पड़ेंगे, नहीं तो भरे रोड पर आपका गला पकड़ लेगा कि लाबे मेरे पैसे दे, कब देगा। क्या करोगे फिर? क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी? कभी सोचा है? तो ऐसे काम कभी मत करना। तो सर आज हमने क्या पढ़ा? हमने AELIC, ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपसे कहा था कि आपको पढ़ना है बेसिक टर्म्स में AELIC। मैंने आपको एसेट्स पढ़ा दिया। एसेट्स का मतलब क्या होता है याद करो, पहली क्लास में पढ़ाया था। एनीथिंग विच इज ओन्ड बाय अस प्लस दैट विल गिव अस बेनिफिट इन फ्यूचर इज कॉल्ड माय एसेट। एसेट होते हैं टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट, करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट्स। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मतलब खर्चा। नाउ एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर बोथ आर डिफरेंट। एक्सपेंडिचर को आप दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर की कुछ कंडीशंस होती हैं, पक्का आएगा पेपर में, अभी जिसके बारे में हमने बात करी थी। और लाइबिलिटीज क्या होती हैं? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग बिकॉज ऑफ पास्ट इवेंट्स, जो किस चीज में रिजल्ट करें? रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ कैश और अदर रिसीवेबल्स। उसके बाद जब हम आगे बढ़े थे तो हमने ये कहा था कि लाइबिलिटी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। बच्चों याद रखिएगा, ये आपका 15 तारीख से बैच आ रहा है, समझ लीजिए इसको। मेरे बेटा मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ये सबसे बड़ा मौका है, सबसे बड़ा मौका है आप अपने आप को सीए फाउंडेशन क्लियर करवाने का। सबसे बड़ा मौका। इसके अंदर आप मात्र 9,000 रुपए में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 15 तारीख से जब बैच चालू होगा, अरे भाई आप बात समझो, जितनी जल्दी आप शुरुआत करोगे उतना अच्छा है आपके लिए। जितनी जल्दी आप शुरुआत करोगे उतनी जल्दी आपका कंटेंट खत्म होगा, उतनी जल्दी आपकी रिवीजन चालू होगी। अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। मैं बता रहा हूं आपको, सबसे बढ़िया बैच है। जो चेहरे आपको दिख रहे हैं ना, ये चेहरे इंडिया के
अलग अलग पार्ट से चुन चुन कर लाए गए हैं। और मैं आपको बताऊं, मैं और अंकित सर हम तो अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर में भी पढ़ाते हैं दिल्ली में। तो आप सोचिए अनअकैडमी ने हमारे ऊपर कितना भरोसा करा हुआ है। ये 50% ऑफ केवल 14 तारीख तक है, याद रखिएगा। और हां, एक और बात, अनलिमिटेड व्यूज हैं भाई, अनलिमिटेड। ये नहीं है कि आपको बस एक क्लास एक बार देखने को मिलेगी। आप एक क्लास को जितनी मर्जी बार देख सकते हो, जितनी मर्जी बार। अनअकैडमी आपके ऊपर व्यूज का कोई लिमिटेशन नहीं लगाती। क्या चाहिए यार। और इतना बढ़िया बैच, इतने बढ़िया फैकल्टीज, इतने बढ़िया लोग। मेन बैच 15 अप्रैल से चालू होगा। 15 अप्रैल से जब ये बैच चालू होगा तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, बहुत 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 ज्यादा। चलिए दोस्तों, आज अपनी वाणी को विराम दूंगा। कल फिर दोबारा मिलेंगे और कल और अपने कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाएंगे और नॉलेज गेन करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।